अर्जुन रंजीत चौधरी से मिलने के लिए हेडक्वार्टर से निकल गया। जाते हुए उसने वीर को भी मिलने के लिए बोल दिया था। थोड़ी ही देर में वो रंजीत के प्राइवेट होटल पहुंच गया। उसने अपनी कार पार्क की। रंजीत का होटल कोई रेस्टोरेंट जैसा नहीं था, बल्कि वहां लोग बस रुकने के लिए आते। अंदर और बाहर से होटल पुराने मटेरियल और पुराने जमाने की आलीशान आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग से बना था। रंजीत ने उसे एक वीआईपी रूम नंबर भेजा था, इसलिए अर्जुन वहीं पर चला गया। रूम का डोर आधा खुला था। अर्जुन ने उसे पूरा खोला। उसने देखा सामने सोफे पर आदिराज की उम्र का एक आदमी बैठा था। उसने अंदर आते अर्जुन को पहचान लिया, जैसा आदिराज ने बताया था। अर्जुन वैसा ही दिख रहा था, सिंपल से कपड़ों के साथ एक नॉर्मल पर फिट पर्सनालिटी। रंजीत अपनी जगह पर खड़ा हुआ और अर्जुन को अपने सामने बैठने के लिए कहा। मुझे लगा नहीं था कि इतने बड़े इंसान की लाइफ इतनी नॉर्मल होगी। रंजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। वो इसलिए क्योंकि आदिराज और तुम्हारे अलावा कोई मेरे बारे में नहीं जानता। अर्जुन ने उसके सामने बैठते हुए कहा। बोलो अर्जुन, क्या पीना पसंद करोगे? बियर, वाइन या स्ट्रॉन्ग अल्कोहल? रंजीत ने पूछा। सॉरी, पर मैं ड्रिंक नहीं करता। अर्जुन ने कहा। ये तो अच्छी बात है। मैंने पहली बार किसी जवान लड़के को देखा है जो ड्रिंक नहीं करता। तो उसके अलावा चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक क्या लोगे? रंजीत ने फिर से पूछा। बाहर काफी गर्मी है, तो शायद कोल्ड ड्रिंक ही सही रहेगी। अर्जुन ने कहा। तो रंजीत ने पास में रखी बेल बजाई और अंदर एक वेटर आया। एक कोल्ड ड्रिंक और एक कॉफी ले आओ। रंजीत ने कहा। तो वो लेने चला गया। वैसे मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, तो बताओ कि तुम ललित त्यागी के लिए काम क्यों नहीं कर रहे? तुम तो उनके खास आदमी थे ना? अर्जुन ने एक गहरी सांस लेकर पूछा। हाँ, मैं उनके लिए काम तो करता था, पर मैंने आज तक बस उनकी कमजोरी ढूंढने का ही काम किया था। तुमने ये तो सुना ही होगा कि अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। रंजीत ने कहा और आगे बोला। कुछ 5 साल पहले मेरे भाई ने तिवारी ग्रुप के लिए इतना काम किया कि वो कुछ ही दिनों बाद त्यागियों को पीछे छोड़ने वाले थे, लेकिन त्यागियों ने उसे मारने की प्लानिंग कर ली। उन्हीं दिनों तिवारी ग्रुप ने भी उसे छोड़ दिया और उसी का फायदा उठाकर त्यागियों ने उसकी जान ले ली। मुझे उनसे बदला लेना था और अब जाकर मुझे ब्लैक एक्स के बारे में पता चला, जो उन दोनों ग्रुप्स को एक साथ संभाल सके। अर्जुन ने थोड़ा सोचा और बोला। ठीक है, उनसे मैं भी बहुत परेशान हूँ। उनका समय खत्म हो गया, अब त्यागी ग्रुप को नीचे आना ही पड़ेगा। इतने में वेटर उनकी ड्रिंक्स ले आया। उसने उन्हें टेबल पर रखा और चला गया। इस बात में कोई शक नहीं कि तुम यहां तक अपनी मेहनत और ईमानदारी से पहुंचे हो, और आगे मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। तुम चाहे उनके साथ कुछ करो या नहीं, पर मैं बुरे और मतलबी लोगों के साथ नहीं हूं। मैं जो भी उनके लिए करता था, अब वो सब तुम्हारे लिए करूंगा, और ये मेरा वादा है। रंजीत ने कहा। अब तुम देखते जाओ कि त्यागी ग्रुप कैसे नीचे आता है। अर्जुन ने अपनी ड्रिंक लेते हुए कहा। मैं उसी दिन का इंतजार करूंगा, और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम्हें चाहे कोई भी काम हो, बस मुझे कॉल कर देना, वो काम जरूर हो जाएगा। देश की तीसरी बड़ी कंपनी की कमान सही हाथों में है। रंजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अर्जुन वहां से उठकर जाने लगा। कुछ ही दिनों में ललित और उसके बेटे ब्लैक एक्स को रास्ते से हटाने की गलती करेंगे, और तब उन्हें अर्जुन से उलझने का अंजाम पता चलेगा। उसने जाते हुए अर्जुन को देखकर आगे कहा। अर्जुन उसके होटल से चला गया। रंजीत से मिलकर उसे उसके बारे में कुछ अजीब नहीं लगा। अब उसे वीर से मिलना था। वीर ने उसे एक शांत कैफेटेरिया में मिलने के लिए बुलाया था। अर्जुन वहां भी पहुंच गया। अंदर विंडो के पास वाली टेबल पर वीर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अर्जुन को देखकर उसने उसे अपने पास बुलाया। वो दोनों आमने सामने बैठे थे। मुझे लगा कि आप नहीं आओगे, इसलिए मैं बस जाने ही वाला था। वीर ने कहा। मैं अपने कुछ काम की वजह से बिजी रहता हूँ, तो घर आने का टाइम नहीं मिल पाता। तू बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? पता चला कि तेरा हाई स्कूल कंप्लीट हो गया, तो अब तू आगे क्या करने वाला है? अर्जुन ने पूछा। तो वीर ने लैपटॉप बंद करके एक गहरी सांस ली और बोला। मैंने सोच लिया है कि मैं भी स्ट्रांग बनकर आपकी ही तरह इस दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल मिस्टर किंग बनूंगा। ये सुनते ही अर्जुन एक ही जगह रुक गया। क्या कहा तूने? मेरी तरह मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। देखो बड़े भैया, मैं पहले से ही सब जानता हूं। आपको मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं है, और मैंने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया। वीर ने कहा। तुझे ये सब कैसे पता? तू मेरी जासूसी तो नहीं कर सकता, तो फिर कैसे? अर्जुन ने पूछा।
वो मैंने नोटिस किया था। बस हमारे घर के आसपास ही टीम एक्स के ड्रोन्स घूमते रहते हैं, और जब भी माँ पापा बाहर जाते हैं तब उनके आसपास भी ड्रोन्स रहते हैं। वीर ने कहा। और जब आप मुझे पहली बार घर लाए थे, उस दिन आधी रात के समय मैं आपसे कुछ बोलने के लिए आपके रूम आया, पर मुझे लगा कि आप सो रहे होंगे, तो इसीलिए मैं वापस जा रहा था। पर तभी आपकी आवाज आई, जैसे आप किसी से बातें कर रहे थे। उस समय मैंने आपका प्लान सुन लिया था, और ये भी कि कैसे दूसरे प्लेनेट पर जाकर आपको पावर्स मिली। उसने आगे मुस्कुराते हुए कहा। तो तू पहले से ही सब कुछ जानता है। मैं चाहता हूं कि ये बात किसी को पता ना चले। अर्जुन ने कहा। चिंता मत करो, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। पर आप अपनी पहचान छिपाते क्यों हो? वीर ने सवाल करते हुए कहा। इसके पीछे कोई बड़ी बात नहीं है, एक ना एक दिन सबको पता चल ही जाएगा। अर्जुन ने कहा। और बड़े भैया, क्या आपके वो दूसरे प्लेनेट पर जाने वाली बात सच थी? मतलब स्पेस और वो प्लेनेट कैसा था? और हाँ, आपको वहां ट्रेनिंग किसने दी थी? वीर ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। वो इस बारे में अर्जुन से सब कुछ सुनना चाहता था। वहां एक बूढ़े आदमी रहते हैं, उन्होंने ही मुझे ट्रेनिंग दी थी। और अब ये सब पूछना बंद कर, अर्जुन ने कहा। उसने देखा कि एक लड़का उनकी ओर बढ़ रहा था। वो भी उनकी ही टेबल पर आकर बैठ गया। बड़े भैया, ये मेरा सबसे खास दोस्त है, शौर्य, और हम एक ही क्लास में हैं। वीर ने शौर्य के बारे में बताते हुए कहा। अच्छा, पर तुम दोनों शहर से इतनी दूर यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने पूछा। वो क्योंकि हमें यहाँ एक भागे हुए क्रिमिनल को पकड़ना है। वीर ने कहा। पर क्यों? तुम दोनों ये क्यों करोगे? अर्जुन ने फिर से पूछा। क्योंकि हम टीम एक्स में होल्डर्स की पोजीशन पर हैं, और हमें हेडक्वार्टर से यही मिशन मिला है। वीर ने कहा। अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे कुछ न बोलते देख वीर आगे बोला। हमने टीम एक्स एक साथ मेंबर्स बनकर ज्वाइन की थी। हमने दिए गए सारे मिशन सही से पूरे किए, और धीरे धीरे हमें होल्डर्स की पोस्ट मिल गई। वैसे बड़े भैया, ये छोटे मोटे मिशन तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमें तो स्पेस में एलियन से लड़ना है। शौर्य ने भी कहा। तुम दोनों अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि सीधा जाकर एलियन से उलझो। जो मिशंस दिए जा रहे हैं, बस उन पर ध्यान दो। उनसे लड़ना तुम्हारा काम नहीं है। अर्जुन ने कहा, और वो वहां से जाने के लिए अपनी जगह पर खड़ा हुआ। बड़े भैया, मुझे आपसे एक और बात बोलनी थी। वीर ने उसे रोकते हुए कहा। बोल, अब क्या बोलना है? अर्जुन ने पूछा। जैसा बैंक का कार्ड आपके पास है, प्लीज क्या वैसा एक मुझे भी मिल सकता है? वो मिशन के टाइम हम दोनों के ही पास पैसे नहीं रहते, इसीलिए आपसे बस ऐसे ही पूछना था। वीर ने शौर्य की ओर देखते हुए कहा। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा, पर अभी अपना काम खत्म करके घर जाओ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, और वहां से चला गया।